Hi everyone. So today we are going to do types of computer or classification of computers. So ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इग्नू पीसी सॉफ्टवेयर्स के अंदर. बट काफी बच्चे कमेंट्स में लिख रहे थे कि मैम थोड़ा ग्राफिकल वे में समझाओ, आप इग्नू के स्टडी मटेरियल से समझा रहे हो, मजा नहीं आ रहा. तो मैं आपको इग्नू वाला स्टडी मटेरियल भी दिखा दूंगी कि उसमें भी वही चीज एक्सप्लेन की हुई है, बट दिस इज इन सम ग्राफिकल फॉर्म ताकि आप लोगों को देखने में और समझने में मजा आए. राइट. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आपके पास किस किस तरह के होते हैं, वो चीज हम डिसाइड करते हैं ऑन वेरियस बेसिस. लाइक उनका पर्पस क्या है, उनके अंदर मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से उनको बनाया गया है. ठीक है. तो उनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. सो दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी. दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड ऑल. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी आपके पास तीन तरह के कंप्यूटर्स हैं: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड. ठीक है. सो तीन तरह के जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो कौन से हैं? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड. अब देखो एनालॉग क्या होता है, जैसे आप घड़ी की बात कर लेते हैं. मान लो कि अगर मेरे पास एक वॉल क्लॉक है, उसमें सुइयां घूम रही हैं, या रिस्ट क्लॉक है, कुछ भी घड़ी है आपके पास, तो अगर आपके पास वो सुइयों वाली घड़ी है जो कि घूमती हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि टाइम क्या है ये देखकर कि छोटी सुई कहाँ है, बड़ी सुई कहाँ है, वो एनालॉग है. लेकिन डिजिटल में आपको ऐसा कुछ देखना ही नहीं पड़ता, उसमें तो टाइम सीधा सीधा लिखा हुआ आ जाता है. सो दैट इज द टाइम. सिमिलर वे वेइंग मशीन आपके पास ऐसे पूरी मीटर वाली वेइंग मशीन भी होती है जो एनालॉग होती है, डिजिटल भी होती है. थर्मामीटर्स है ना, एक होता था पहले मर्करी वाला, उसको पहले मुंह में डालो फिर वो देखना पड़ता था कि वो जो बार है मर्करी का वो कहाँ तक राइज हुआ है. लेकिन डिजिटल में ऐसा कुछ होता ही नहीं, उसमें लिखा हुआ आ जाता है टेम्परेचर कितना है. सो ऐसे ही कंप्यूटर्स में भी जब एनालॉग मीन्स यूज होते हैं तो उसे फंक्शनैलिटी की बेसिस पे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है. ठीक है. और डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जहां पर हर चीज जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होती है. बेसिकली डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. वो 0 to 9 हम यूज करते हैं यूजर को दिखाने के लिए, बट कंप्यूटर के पास इंटरनली सब कुछ जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होता है. हाइब्रिड क्या है? इट्स अ मिक्सचर जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के बेस्ट फीचर्स को मिला के डाला गया है. सो बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ आर कंबाइंड टू गिव यू हाइब्रिड कंप्यूटर्स. ठीक है. सो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हमें दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन देते हैं. एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस तरह का दिखता है. ठीक है. इट लुक्स लाइक दिस. सो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे बटन्स हैं, ये अलग अलग पर्पसेस के लिए हो सकते हैं. ये ऐसा मॉनिटर है. तो ये जब शुरू में कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए थे तो ऐसे कंप्यूटर्स होते थे. लेटर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई ये चेंज होता गया. सो एन एनालॉग, स्पेल्ड एनालॉग इन ब्रिटिश इंग्लिश, कंप्यूटर इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस the continuously changeable aspects of physical fact such as electrical, mechanical or hydraulic quantities to model the problem being solved. Analog means continuity of associated quantity, just like an analog clock measures time by means of the distance traveled by the hand of the clock around the dial. इसके मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल और भी दे दिए हैं. ठीक है. सो ये हो गया हमारा एनालॉग. देन यू हैव डिजिटल कंप्यूटर्स. ठीक है. तो जो हम यूज करते हैं वो आपके सारे डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं. थ्योरेटिकली आपको ये सारे पॉइंट्स भी याद रखने हैं. ठीक है. स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज फास्ट, दीज कंप्यूटर्स आर नॉट रिलायबल, क्योंकि हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है ना. अब घड़ी तो टाइम सही दिखा रही है, आपको देखना ही नहीं आता ठीक से, तो आप सही टाइम नहीं बता पाओगे. सो दीज कंप्यूटर्स बिकेम द बेस फॉर डिजिटल कंप्यूटर्स. दे आर डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन कंपैरिजन टू डिजिटल. ठीक है. लेकिन बनाने आसान थे. ओके. देन वी हैव the next thing, that is digital computer. So digital computer की definition है, it performs calculations. ठीक है. quantities वगैरह पे calculation perform होता है. It's a computer capable of solving problems by processing information expressed in discrete form. ठीक है. इसमें हम addition, subtraction, different formulas लगा सकते हैं. all mathematical calculations can be done, but internally सब कुछ zeros and one की form में होता है. So आपके जितने भी computers हैं, आपके calculators, ये सब digital computers के example हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? दीज कंप्यूटर्स आर इजी टू यूज. ह्यूमन बीइंग लाइक टू यूज डिजिटल कंप्यूटर्स. अब हमें ऑब्वियसली इजी क्या लगेगा? डिजिटल चीज यूज करना ना. अब एनालॉग में आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है चीज समझने के लिए, बट यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है. दीज कंप्यूटर्स आर रिलायबल. कंप्यूटर्स हैव बिग मेमोरी. ठीक है. वर्किंग स्पीड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज स्लोअर इन कंपेयर टू एनालॉग, बट इसमें आपको एंड रिजल्ट मिल जाता है, तो उस वे में हम इसको फास्टर कहते हैं, क्योंकि एनालॉग दिखा तो देता है, अब इंटरप्रेट करने वाले को भी आना चाहिए ना, अगले वाले को. So these computers are further divided into different categories such as personal computer, mainframe computer, supercomputer and all, जो भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. डिजिटल के बाद आ जाते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ
डिजिटल एंड हाइब्रिड। नॉर्मली आज के सारे कंप्यूटर्स हाइब्रिड की कैटेगरी में ही आते हैं क्योंकि उनके अंदर बेस्ट फीचर्स होते हैं एनालॉग एंड डिजिटल के। सो हाइब्रिड कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस इन डिफेंस एंड रडार सिस्टम्स। ठीक है, तो वो आपके इसमें आ गए, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फाइन, देन वी हैव द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये फंक्शनैलिटी के बेसिस पे थी। सो दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। नाउ दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन which I'm explaining now is based on the size, speed and performance. So it's microcomputer, supercomputer, mini computer and mainframe computers. So we have these categories. तो सुपर कंप्यूटर तो देखो वो होते हैं जो वहां यूज होते हैं जहां पर बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए होते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर इनिशियली आपके पास आए थे ऑफिसर्स के लिए। सो इट इज डिफिकल्ट टू ओवरस्टेट the impact of the microcomputer on the computer industry. In 1975, the microcomputer did not exist. In 1995, इसकी जो सेल थी वो $116 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। These are the fastest growing segment of the computer industry. इनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा चीप है, घर घर में, स्कूल में, बिजनेस में यूज होते हैं। ठीक है, बट दे आर इफेक्टिव। वो अपना जो हमारा बिजनेस का या घर का जो भी बेसिक पर्सनल यूज है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। सुपर कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज नहीं होते। दे आर वेरी फास्ट, दे कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। और ये किसी ना किसी स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए यूज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वेदर फोरकास्टिंग बोला। अभी आपने देखा होगा कि जब वॉर लाइक सिचुएशंस भी होती है तो सारे कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस है जो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे क्या हो रहा है ना। सो जो हमारा सेफ्टी सिस्टम है, जो एयर ग्रिड सिस्टम है, वो भी सब क्या है, वो कंप्यूटराइज्ड है। दैट दोज आर काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स ओनली। तो वो आपको हेल्प करते हैं टू कैलकुलेट, टू डिटेक्ट एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट फॉर दैट। ठीक है, सो ये सब इसके अंदर आपका यूज हो सकता है। सो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ दैट। Mini computers are small digital computers which normally process and store less data than mainframe, but more than a microcomputer. So ये micro और mainframe के बीच में होते हैं। ये भी businesses के लिए ही ज्यादा यूज होते हैं, नॉट फॉर पर्सनल कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी इनकी काफी ज्यादा होती है और ये इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा प्रोसेसर होता है। इट हैज अ वेरी बिग स्टोरेज कैपेसिटी, इट हैज अ वेरी गुड प्रोसेसर। लेकिन एक ही कंप्यूटर के साथ काफी सारे टर्मिनल्स अटैच्ड होते हैं। मतलब एक कंप्यूटर है और उसके साथ हो सकता है कि 10 मॉनिटर, जिसे हम टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल में आपके पास मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, सो एक मेन प्रोसेसर है लेकिन मेरे पास 10 टर्मिनल्स और हैं। टर्मिनल्स का मतलब है कि कीबोर्ड, स्क्रीन और माउस। ठीक है, ताकि आप उसको ऑपरेट कर सको। तो जो भी कमांड जाएगी वो जाएगी उसी सेम प्रोसेसर के पास। ठीक है, सो सेम प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द कमांड कमिंग फ्रॉम ऑल दीज 10 कंप्यूटर्स। तो वही प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट देगा जो कि आपकी अपनी मशीन पे दिखाई देगा। ठीक है, ये एक टाइम पे काफी सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, सो अभी जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं उनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम है, इसलिए आपको बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे कंप्यूटर्स मिल जाते हैं। और उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है टू वर्क, टू प्रोवाइड यू द रिजल्ट, वो अच्छी से अच्छी होती जा रही है ना। सो दैट यू कैन गेट इन अ वेरी परफेक्ट वे। ठीक है, सो ये सारे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, अब अगर ये पीडीएफ या पीपीटी आपको चाहिए तो वो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? वैसे तो आपके स्टडी मटेरियल में सब कुछ है। स्टिल इफ यू वांट कि आपको ये वाली पीपीटी भी चाहिए तो ऐप के अंदर, ठीक है, कोर्स आपको यूट्यूब पे पूरा फ्री मिल रहा है। पीसी सॉफ्टवेयर जो सेमेस्टर 1 है, द कंप्लीट थिंग यू आर गेटिंग ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। लेकिन ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां भी फ्री ही है। फ्री स्टडी मटेरियल में मैं एक फोल्डर बना दूंगी इग्नू का, उसमें आप सेमेस्टर 1 में आपको ये जो भी एक्स्ट्रा पीपीटीज यूज होंगी और मोर ओवर जो आपकी बुक्स भी हैं। कई बच्चों का ये भी मैसेज आया कि मैम हम ये कहाँ से डाउनलोड करें स्टडी मटेरियल। तो वो जो स्टडी मटेरियल भी है आपका प्रोवाइडेड बाय इग्नू, प्लस एक्स्ट्रा हेल्पिंग जो भी पीपीटीज होंगी, दैट आई एम गोइंग टू पुट इन दैट फ्री स्टडी मटेरियल फोल्डर। तो आप ऐप डाउनलोड कर लो और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर आप वहां से पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही सेम टॉपिक आपके उससे भी दिखा दूंगी एंड वील बी डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है,
सो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक पे जरूर क्लिक करना, सब्सक्राइब द चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। और ऐप डाउनलोड कर लो, वो भी डाउनलोड तो फ्री है और आपको रिसोर्सेज भी वहां पे फ्री में मिलेंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे then we'll have live classes over there second semester onwards, ठीक है। So that's it, bye for now, take care, I'll see you in the next video.